दोस्तों ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह जिसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा तेज थी कि बृहस्पति ने इसको गोद ले लिया। दोस्तों ये बृहस्पति का सबसे प्रिय शिष्य रहा है। पर दोस्तों बुध नाम का ये ग्रह अभी वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं मैं एक विशेष प्रकार की चीज़ ये बुध नाम का ग्रह आपके लिए कर रहा है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध के 12वें स्थान का आश्चर्यजनक फल। दोस्तों बुध आपकी राशि का स्वामी कहलाता है और ये आपके स्थान और जगह को, आपका जो स्थान होता है ना, ये आपके 12वें स्थान पर है। दोस्तों ये आपके लिए एक शक्तिपुंज कहे या एक जगह होती है ना, एक जगह है जो 12वें स्थान पर यानी कि दूसरी जगह बैठ गई है। तो वो बहुत शक्तिशाली चीज बाहर हो रही है आपके लिए। आपके लिए क्या है कि बुद्धि की वजह से बाहर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीज प्रकट होती है बाहर से, तो ये चीज थोड़ी दिखती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए बुध ग्रह 12वें स्थान पर बुरा नहीं होता है। अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत उम्मीदें हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है ना, तो आपको बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि आपका स्थान और जगह थोड़ा सा बुद्धि की वजह से बाहरी लोगों से प्रभावित हो। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के सामने हो सकता है कि सिंहासन थोड़ी कठोरता करे, पर सिंहासन का बहुत बड़ा यानी कि एक प्रकार से सिंहासन उनका साथ देने के लिए मजबूर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को जीत मिलनी चाहिए। अभी के समय में इस प्रकार की आशाएं बनती है उनके लिए। और ये यानी कि मई जून जुलाई यहाँ पर धन का बड़ा खेल होगा। ये मान लीजिए कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर धन रुक गया है तो नया धन शुरू होगा। तो दोस्तों धन तो शुरू होता है इस समय। अब मान लीजिए कि किसी के लिए ये योग थोड़ा भारी रहा है तो धन रुक गया था, तो वो किसी किसी के लिए हुआ है, बाकी बहुत बड़ा धन मिलता है। यहाँ पर ये भी स्थिति रहती है। कठोरता तो दोस्तों यानी कि कठोरता है अगर आपके साथ यानी कि मान लीजिए कि कोई कठोरता चल रही है मुलाकात की, तो वो यानी कि हट जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप शेर को परास्त कर पाओगे, आप जीत हासिल कर पाओगे। आपके लिए इस प्रकार की आशाएं है कि आप अपने कार्य में सफल हो पाओगे। इस प्रकार की उम्मीदें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई जून जुलाई के महीने में लगती है दोस्तों। तो दोस्तों बुध देव का खेल जानते हैं कि क्या होने वाला है। बुध आपके 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों 12वां स्थान सोने का, नींद का स्थान भी होता है। ये एक प्रकार का शयन का स्थान है। दोस्तों ये आपके 12वें स्थान पर बुध का बैठना एक प्रकार से ये बताता है कि हो सकता है कि आपको यानी कि बुद्धि की वजह से कुछ ऐसा यानी कि एक प्रकार से मुलाकात का मौका मिल जाए, एक ऐसा संपर्क आपका बैठ जाए। दोस्तों वैसे तो नींद की दुनिया अलग होती है और यानी कि दिन की दुनिया अलग होती है। मैं ये नहीं कहता कि नींद की दुनिया झूठी है। कभी कभी नींद की दुनिया में भी व्यक्ति कोई विशेष चीज़ प्राप्त कर लेता है। पर दोस्तों ये भी मैं कहूँगा कि बुध नाम का ग्रह आपके नींद के स्थान पर बैठा हुआ है। पर दोस्तों बुध आपके लिए संपर्क को घुमाने की कोशिश करने का प्रयास करेगा। आपकी जो दोस्ती है, जो आपका संपर्क है, वो एक महत्वपूर्ण तरीके से घूम कर यानी कि एक प्रकार से जो कहते हैं ना ऊपर उठने की कोशिश करेगा। यानी कि आपका संपर्क, आपकी दोस्ती घूम कर यानी कि परिवर्तन कर कर यानी कि एक प्रकार से उठने की कोशिश करेगी। बुध आपके लिए इसी प्रकार का है दोस्तों। ये परिवर्तन का कारक है और आपके लिए एक ऐसा परिवर्तन भी कर सकता है जो आपके लिए बहुत खास हो। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। बुध 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये कभी कभी सपने में भी आभास करवाता है। पर दोस्तों ये एक ऐसा संपर्क जो किसी के भी द्वारा हो, जो यानी कि एक प्रकार से आपकी बुद्धि के द्वारा हो, संतान के द्वारा हो, संतान के द्वारा भी कोई ऐसा संपर्क बैठे जिससे आपको बहुत बल मिले। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ इस प्रकार के योग है। मिथुन राशि वाले जातक शेर को हरा पाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शेर आपके काबू में आएगा
और आपके अनुसार चलेगा। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि शेर को आपके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर ये वो चल नहीं रहा है तो धीरे धीरे चलने की प्रयास करेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए वो मई जून तक यानी कि ये तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है कि कितने प्रतिशत यानी कि शेर आपके अनुसार चले। पर दोस्तों, उसको आपकी बात माननी तो पड़ेगी। कितने हद तक नहीं माने ये ज़रूर मैं कहूँगा। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी बहुत बड़ी चीज़ की प्राप्ति भी संभव है, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को बहुत बड़ी जीत भी मिल सकती है, यानी कि मई जून जुलाई के महीने में इस प्रकार की आशाएं बनती है। बहुत बड़े धन की प्राप्ति की भी उम्मीद इस समय बन जाती है। हालांकि कुंडलियों के ऊपर भी निर्भर करता है, मैं सबके लिए समान स्थिति नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, अगर कुछ मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि यहाँ शेर का मतलब आप समझ गए होंगे। शेर का मतलब है सिंहासन, कठोर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, ताकतवर लोग। ये शेर है एक प्रकार के। ये आपकी बात मानेंगे। आपको शेर से डील करनी है इस समय। आप क्या है कि बलवान व्यक्तियों से डील करोगे, आप उनको जीतोगे, ये योग आपके। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए बुध नाम का ग्रह थोड़ा सा बता रहा है कि वो डील तो करेगा, बुध की डील होगी और वो एक ऐसा घुमाव कर सकता है जो यानी कि आपके लिए बलवान हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिखती है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को कुंडली के अनुसार अपने ग्रह प्रभाव को देखना चाहिए। उनका ग्रह प्रभाव काफ़ी उम्मीद वाला है। अभी उनके ग्रह प्रभाव के अनुसार थोड़ी जीत योग लगता है और ये जीत योग उनको प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को संतान के मामले में, मिथुन राशि वाले जातक को साथी के मामले में, मिथुन राशि वाले जातक को जो सिंहासन होता है, जो शेर होता है, जो बलवान व्यक्ति होता है, उसको जीतने के मामले में थोड़ा योग बना हुआ है। तो ये योग इस प्रकार का आपके लिए अभी के समय में है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, बुध देव आपके 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का स्वामी होता है दोस्तों, दिमाग का स्वामी ग्रह है। तो दिमाग का स्वामी होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये विशेष माना जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन है, आज 19 मई है दोस्तों। 19, 20, 21 मई जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी मिथुन राशि में चंद्रमा है, उनके लिए इस समय बहुत बलवान किस्म का योग बना हुआ है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए भी ये योग यानी कि जो ये मई जून का महीना है, कोई बड़ी प्राप्ति करवा सकता है। हालांकि कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है, पर दोस्तों ये ग्रह प्रभाव आपके लिए उम्मीद वाला तो बनता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।